ये कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील करती थी कि एक लड़की थी जिसका जन्म होने वाला था। तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा, जिस नाम से उसे पुकारा वो कुललक्ष्मी था। अब शगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे लड़की हूँ, बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान था जो मेरा पूरा साथ दे रहा था। वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे पूरी दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं अनाथालय में थी। मेरा बड़ा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरी माँ मुझसे मिलने न आती हो और मुझे दूध न पिलाए। मेरी पूरी देख रेख करती थी। मेरी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज़ बुखार आ गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही। मुझे सुलाकर ही घर वापस गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत ख़राब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द से सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छुपा रही थी। उनसे लगता था कि मैं बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया था कि सब जान कर रहूँगी। मैंने मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ में बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन कर लिया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने स्टेट चैम्पियन का खिताब 2 महीने के बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड़की से नेशनल मैच था। जब मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लेना आई तो मेरी माँ ने फ़ोन किया और बोली, बेचारी बेटी कृपया अपने परिवार का बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही है। मैंने इंटरव्यू दिया। पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे यह कह कर के मैं कुललक्ष्मी हूँ। आज वो मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ था और वो सभी देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार की तलाश कर रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया। वो नेशनल खिताब भी अपने नाम कर लिया। फिर क्या था, सभी लोग मुझ में इंटरेस्ट हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने अब बताया कि वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुललक्ष्मी दिया गया था। वो मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझसे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई एक सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था, वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांगना रहे थे।